आज का सेशन जो है हम लोग दो तीन चीज़ों पे देखेंगे। एक तो प्लगइन्स को थोड़ा जो रिक्वायर्ड प्लगइन उसकी लिस्ट में आपको सामने बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये फाइल आपको मिल भी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा ये कल हमने लास्ट में जो डिस्कशन किया था कि अभी वेबसाइट को डिजाइन कैसे करें। सेटअप पूरा हो गया, सेटअप कर लिया हमने, वर्डप्रेस सेटअप कर लिया, ठीक है ना। उसका भी वीडियो बन गया है, मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था डिजाइन कैसे करना है, उसके स्टेप्स हमने समझे थे। स्टेप्स के अंदर आपने देखा था पहला स्टेप क्या था, हेडर और फुटर को बनाओ। दूसरा क्या था कि भाई आपका ब्लॉग आर्काइव एंड ब्लॉग सिंगल पोस्ट डिजाइन को बनाओ। उसके बाद होम पेज के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत है उसको आपको लिस्ट डाउन करो। उसके बाद उसको रीअरेंज करो। फिर उसके सेक्शन बनाने होंगे। रीअरेंज कर दिया, उसके बाद सेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। सेक्शन के अंदर फिर आपको विजेट्स डालना स्टार्ट कर दो। विजेट्स के अंदर कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो, हो गया वेबसाइट। ये स्टेप्स इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो थोड़े ये प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगे। इसमें से देखो सारे प्लगइन के ऊपर काम नहीं करना है। मतलब क्या है कि ये जो प्लगइन्स है आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। इसमें से कुछ प्लगइन तो एड ऑन प्लगइन है। एड ऑन प्लगइन का मतलब क्या हो रहा है, एलिमेंटर जो प्रो है, जिसके अंदर अगर प्रो वर्जन आपने नहीं लिया हुआ है, फ्री में आप काम करो, फ्री के अंदर क्या होगा, कुछ लिमिटेशन आने वाली। और प्रो में कुछ प्रो विजेट्स होंगे, वो आपको यूज करने कैसे करोगे। तो ये एडॉन्स प्लगइन आप यूज कर लेते हो ना, तो जो प्रो वाले जो लॉक सिंबल में आ रहे हैं ना, वो अनलॉक हो जाएगी। मीन्स ये को पर्टिकुलर जो एलिमेंटर किट करके एक ऑलरेडी प्लगइन है, तो उसके अंदर जो इसके प्रीमियम में ना उसके फ्री है, तो आपका काम हो गया। और दूसरा है कि एलिमेंटर इंटरफेस के साथ ही वो काम करते हो। तो मतलब कि आपको एलिमेंटर के अंदर ही काम करना है, इनके एड ऑन प्लगइन्स आ जाएगी, क्लियर है। तो इसमें से ज्यादातर जो प्लगइन है वो वेबसाइट बिल्डर प्लगइन है एलिमेंटर के, बिकॉज एलिमेंटर एक खुद भी एक वेबसाइट बिल्डर है। तो एलिमेंटर किट करके एक प्लगइन है जिसके अंदर आप देखो प्रीमियम एलिमेंट इनटू एलिमेंट फ्री वर्जन, ठीक है ना। टेम्पलेट सेट कर सकते हो, प्री डिजाइन ब्लॉक्स होते हैं, सेम चीज ये सब कुछ हैप्पी एड ऑन, लाइव मैश, प्रीमियम एड ऑन, एसेंशियल एड ऑन, इन्वेंटो एडॉन्स, ये सारे रॉयल एडॉन्स में रॉयल एडॉन को रेकमेंड किया था। डायनेमिक एनिमेशन, कुछ एनिमेशन आपको एलिमेंट्स के अंदर ऐड करने हैं तो उसके लिए होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते होगा कि कोई भी कॉल टू एक्शन बटन होता है फ्लोट होता रहता है, तो आपको वो करना है तो ये काम में आएगा। मैट फॉर्म, तो ये मैट फॉर्म जो प्लगइन है वो आपको फॉर्म क्रिएट करने के लिए होगा। फॉर्म बनाना है, फॉर्म को डिजाइन करना है, तो ये मैट फॉर्म करके जो प्लगइन है जिससे आप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपड्राफ्ट है। अपड्राफ्ट जो प्लगइन है वो आपका बैकअप के लिए, और ऑलवेज ट्राई करो कि भी पहले शुरुआत में बैकअप प्लगइन डाल दो, क्योंकि आप एक दो दिन, पांच दिन, 10 दिन या महीने तक कुछ काम कर रहे हो अच्छा वाला, मीन्स वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, और वेबसाइट आपका क्रैश हो जाता है, कुछ डेटा लॉस हो जाता है, तब ये प्लगइन बहुत काम में आएगा। क्योंकि एक बार वेबसाइट बनाने का जो मेहनत लगता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा जब बनाओगे तो। और उसके बाद अगर लॉस होता है डेटा तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता वो चीज। उसके बाद W3 टोटल कैच प्लगइन है। वो नॉर्मली आपका जो पेज होगा उसकी साइज को रिड्यूस करेगा और पेज को लाइट वेट में कर लेगा। मतलब क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट आपने डायनेमिक बनाई है ना, जो पेजेस आपके डायनेमिक बनाए ना, वो पेजेस को कन्वर्ट कर लेगा एचटीएमएल के अंदर, स्टैटिक एचटीएमएल के अंदर। तो आपके पेज जो हो गए लाइट वेट बन गए। और नॉर्मली लाइट वेट पेज चाहिए, क्योंकि आपने हैवी हैवी इमेज डाली होगी, तो उसके कारण पेज लोड नहीं होगा, और लोड नहीं होता तो यूजर बाउंस हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेगा। एलिमेंटर प्लगइन तो बाय डिफॉल्ट इज रिक्वायर्ड, ये तो आपको करना ही है। सो ये सारे स्टेप्स है, ठीक है ना। सो अभी ये स्टेप को, हेडर और फुटर को हम लोग क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ एड रॉयल एड ऑन। रॉयल एड ऑन क्यों यूज कर, बिकॉज एलिमेंटर के अंदर हेडर फुटर बनाना एक प्रीमियम चीज है, ठीक है ना। सो हम लोग वेबसाइट के बैकएंड में जाते हैं पहले, सी, और पहले चेक करते हैं कि वेदर दिस रॉयल एड ऑन प्लगइन इज अवेलेबल नॉट, बस। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है रॉयल एड ऑन, एंड दिस फर्स्ट जो पर्पल कलर में ये वाला एड ऑन, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट करते हो यहाँ पे रॉयल एड ऑन का लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। सो अभी फिलहाल इसको स्किप कर सकते हो।
सी रॉयल एडोन खुद भी आपको टेम्पलेट्स देता है, ये उनके टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एलिमेंटर ने दिए ना, तो ये भी टेम्पलेट दे रहा है ना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो रॉयल एडोन के प्लगइन्स के थ्रू। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, तो रॉयल एडोन है एंड यू कैन, हम लोग अभी यहाँ पे टेम्पलेट किट, जो भी टेम्पलेट किट यहाँ पे रहेगी, थीम बिल्डर, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा थीम बिल्डर में। तो यहाँ पे क्या है, हेडर, फुटर, आर्काइव, सिंगल, प्रोडक्ट आर्काइव, प्रोडक्ट सिंगल, की कुछ चीजें हैं जो प्रीमियम, एलिमेंटर में प्रीमियम आती है, बट यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे। तो जो क्रिएट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि हम लोग को हेडर क्लिक करना है, ठीक है। सो क्या करना है, पहले क्रिएट टेम्पलेट, और टेम्पलेट का नाम रख दो, फॉर एग्जाम्पल हेडर 1। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। देखो इसका भी प्रीमियम वर्जन आता है। फ्री वर्जन में क्या होगा, फ्री वर्जन के अंदर आप पूरा एंटायर साइट के लिए ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब क्या है कि ये जो आप हेडर बना रहे हो वो पूरी वेबसाइट में लग जाएगा सेव, एंटायर वेबसाइट, ठीक है ना। बाकी अगर प्रीमियम होता ना, प्रीमियम के अंदर ऑप्शन मिलता है कि कौन से पेज पे लगाना, कौन से पेज पे नहीं लगाना, बट ये हमारा फ्री फ्री वाला है, तो फ्री में भी पॉसिबल है। तो देखो प्रो में है चीज। सो डिफॉल्ट इज दिस, सेव कंडीशन, एंड ये पूरा इंटरफेस ओपन होगा आपका एलिमेंटर के अंदर। सी ठीक है, यहाँ पे देख लो थोड़ा, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कंटिन्यू में पूरा हो। सी अभी आपके पास है ना, ये आपका जो पेज है पूरा ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और इसके प्रीवियस में हमारे पास एक हेडर भी आ रहा था जहाँ पे हमारा हमारा जो कंपनी का नाम था और मेनू थे, पर यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्रीवियस मेनू को ओवर कर रहे हैं, यानी वो मेनू चला जाएगा, अभी ये वाला मेनू आएगा हेडर पूरा, ठीक है। सो पहले क्या करना है, देखो कोई भी चीज, यानी कि अगर आपको क्या चाहिए, देखो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो पहले। फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्वायरमेंट है कि भी आपका जो हेडर बनेगा इस तरह से, ठीक है ना, हेडर के अंदर ये वाला पोर्शन आपको चाहिए लोगों के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन चाहिए आपके मेनू के लिए, यहाँ पे मेनू आ जाएगा और लोगो है, और आपको यहाँ पे चाहिए कॉल टू एक्शन, आपको ऐसा हेडर बनाना है, ठीक है ना। ये आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ अलग भी कर सकते हो, बट ये कुछ आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, पहले क्या काम करेंगे हम लोग, लोगो तो चलो लोगो हमारे पास है, थोड़ा ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि लोगो हमारे पास है, मेनू हमने क्रिएट किया है, ऑलरेडी हमने किया था क्रिएट, तो मेनू क्रिएट किया है, सीटी एंड कॉल टू एक्शन तो कॉल नाउ ऐसा कुछ भी हम लोग रख लेंगे। पर शुरुआत में पहला स्टेप क्या होगा, लास्ट वाला लेक्चर याद करोगे, थोड़ा याद आएगा आपको, इनर सेक्शन या सेक्शन, इनर सेक्शन या सेक्शन, इनर सेक्शन नहीं है। इनर सेक्शन कब आता है, जब सेक्शन होता है तब, सेक्शन के अंदर का सेक्शन इट इज इनर सेक्शन, ओके। और वो सेक्शन का एक ही यूज है, आपको कॉलम्स कॉलम के अंदर ऐड करने हो तो, ठीक है ना, इनर सेक्शन का। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनर सेक्शन करेंगे, सो एक सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और आपको जो सेक्शन चाहिए कौन सा चाहिए, 3 कॉलम, राइट, 3 कॉलम चाहिए। सो 3 कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लो, ठीक है ना। तो एक में लोगो है, एक में आपका मेनू है, एक में आपका कॉल टू एक्शन है, आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो यहाँ पे लोगो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सर्च है, सर्च विजेट, वहां पे हम लोग टाइप करेंगे लोगो। सी यहाँ पे जो लोगो आ रहा है, लोगो का विजेट आ रहा है, इट इज बाय, कौन दे रहा है, एलिमेंटर दे रहा है या कौन दे रहा है, रॉयल एडॉन, जो आर लिखा है मतलब रॉयल एडॉन दे रहा है,
एलिमेंटर क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज एलिमेंटर के अंदर लोगो एलिमेंट प्रीमियम है, तो इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, अपना वाला दे दिया। समझे? हमने एक्चुअली क्या देखो, ये वाला करने से आप है ना अपने 4 to 5 thousand रुपीज बचा रहे हो, एलिमेंटर प्रीमियम नहीं ले रहे हो ना। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास एक जगह आ गई जहाँ पे आप लोग अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये वाला सेक्शन हमको यहाँ पे मेनू करना है। सो वी विल टाइप मेनू, सर्च ही करना है जो भी विजेट चाहिए आपको। सी, थोड़ा और समझते इसको। रॉयल एडो नहीं ले रहे, ठीक है। सो ये जो नेविगेशन मेनू है, इट इज अ नॉर्मल मेनू जो हम लोग बोलते हैं, बट इट इज नेविगेशन। इसको भी क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बट अगर आपने पहले बनाया होगा तो सही से आएगा। देखो पहले बनाया हुआ है, सो ये पूरे मेनू आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे बटन है, ये फ्री में है। और एक्चुअली हो सके उतना एलिमेंटर के विजेट यूज करो, रॉयल एडोन के कुछ जगह पे करो। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन है बटन का, कि भाई रॉयल एडोन का भी बटन होगा और इसका भी बटन है, तो मैं प्रीफर करूंगा एलिमेंटर, बिकॉज सपोर्ट ज्यादा उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आ गई। अभी इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए देखो पहले तो क्या है, थोड़ा कंटेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके अगर फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक लोगो अपलोड करना है। सो लेट्स सी इफ देयर इज अ लोगो। तो फिलहाल हम लोग टेम्परली लोगो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देखो एक चीज और, वेबसाइट पे कोई भी लोगो अपलोड करो ना, मेक श्योर करो उसका बैकग्राउंड जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूज कर रहे हो कोई डार्क बैकग्राउंड के अंदर, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड उस पर दिखेगा। तो ट्राई करना कि आपका जो लोगो हो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में हो। अभी मैंने वो नहीं डाला है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए माई कस्टमाइज लोगो। तो एक्चुअली ये चीज को आपको है ना यहाँ पर रिमूव कर लेना, तो थोड़ा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा अभी बेटर दिख रहा है, बॉर्डर्स दिख रहे हैं। तो बॉर्डर्स को भी आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से। बॉर्डर के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, दिस विड्थ, इमेज विड्थ, लेट मी ट्राई दिस। ओके, दिस इज द विड्थ, एडिंग। देखो यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर 1 है, तो उसको 0 कर दो तो आपका बॉर्डर रिमूव हो गया। फिर मैंने कहाँ से किया, स्टाइलिंग में जाके किया, स्टाइल बिकॉज पार्ट ऑफ स्टाइल। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, पर आप देखोगे तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा जगह को जस्टिफाई कर लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 20, 20 में सेट हो गया। तो इसको थोड़ा और ज़्यादा जगह मिल गया, और यहाँ पे इसको भी सेट कर लेंगे हम लोग, उसको भी 20 ही दे देंगे, हो गया सेट। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है जगह की, बस हमारे मेनूज ज़्यादा है। पर एक्चुअली अगर इसको मैं रिव्यू करूंगा ना तो शायद ये नहीं रहेगा, एक्चुअली मोड ये है, ठीक है ना। सो आपका ये पूरा मेनू रेडी हो गया, आपका हेडर पोर्शन है। आपको क्लिक हियर है, उसी जगह आपको अपना नंबर डालना है, यू कैन राइट दैट नंबर। सो आपका नंबर हो गया। आपको चाहिए आइकन यहाँ पे, सो यू कैन इंसर्ट द आइकन हियर। यहाँ पे आइकन का पूरा लाइब्रेरी दिया उन्होंने, और यहाँ पे यू कैन राइट फोन एंड यू विल हैव फोन आइकन हियर, इंसर्ट इट, सी। और आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। आप स्टाइल में जाके you can change the background, this is green, so we can keep this one,
चेंज हो रहा है। इवन आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो बटन है उसको थोड़ा रेडियस देना है, सो यू कैन कीप दिस बाय गोइंग हियर, बॉर्डर रेडियस, ओके, इंक्रीज कर सकते हो। देखो आपका रेडियस उसका बन रहा है, हो रहा है, तो बॉर्डर रेडियस इस तरह से इसको इफेक्ट देना है आपको, यानी कि कुछ कर्सर में लेके जाओ और उसके अंदर कुछ इफेक्ट हो, दैट इज होवर। तो दिस इज होवर, और होवर में क्या होगा, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो, दिस होवर इफेक्ट इज दिस, सी, दिस इज होवर। होवर का मतलब मालूम है, जब भी कर्सर किसी के ऊपर लेके जा रहे हो मतलब वो एलिमेंट के ऊपर होवर कर रहे हो। हाँ, तो आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो, इवन यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। जब भी होवर हो तो कलर चेंज करना है तो आपको बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड है आई थिंक टेक्स्ट है, टाइप बॉर्डर, दिस इज टेक्स्ट, शेडो, बैकग्राउंड, you can change the background also. See, दोनों इफेक्ट आ गए। आप जो भी कुछ सोच रहे हो वो सारी चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। होवर करते टाइम वो ग्रीन हो रहा है। हाँ, होवर करते टाइम वो ग्रीन हो रहा है। हाँ, होवर करते टाइम ग्रीन हो गया। देखो ये नॉर्मल सेटिंग है, ये होवर सेटिंग है। नॉर्मल सेटिंग यानी कि नॉर्मल जो चल रहा है वही आएगा। होवर सेटिंग के अंदर वो होवर होने के बाद जो इफेक्ट देना है वो है, ठीक है ना। तो ये सारा होवर इफेक्ट, तो यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड द मेनू विद इन अ मिनट। ये हो गया मेनू, और हेडर आपका हो गया। आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना हेडर के अंदर ऊपर टॉप में भी कुछ देना है, तो यू कैन ऐड। कभी कभी होता है टॉप हेडर भी होता है। सो आपको क्या करना है, सिंपल है, एक और सेक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट में कर लेता हूँ इसको। सो अभी दो हो गए, पर इसको हमको ऐसा नहीं बनाना है, तो वी कैन डिलीट दिस, डिलीट, इसको भी डिलीट कर लेंगे। सी, मुझे खाली ऊपर कॉल टू एक्शन बटन ही देना है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन नहीं देना है। तो यहाँ पे सोशल आइकन्स भी दे सकते हो आप, यानी कि एक और कॉलम ऐड कर लो, और यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स चाहिए तो आपको क्या करना है, 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट। सो दीज आर सोशल आइकन्स, एंड आप इसे कलर चेंज कर सकते हो। तो आपने ऐसे हेडर भी देखे होंगे ना, है ना। तो ये हेडर्स इस तरह से रहेगी आपके। अपडेट करना मत भूलना कोई भी काम करने से पहले। दूसरा, आप ये चाहते हो कि आपका जो हेडर है कभी भी स्क्रॉल हो तब स्टिक रहे। मतलब क्या है, देखो मैं हमारी वेबसाइट दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सी, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो सी, ये हमारा जो हेडर है वो स्टिक है ना? तो एक थोड़ी लिमिटेशन रहेगी यहाँ पे, बिकॉज हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना। तो ये दो में से एक ही चीज स्टिक हो पाएगी, दूसरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको इसको करना है, तो ये सेक्शन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस में जाके आपके पास ऑप्शन होगा, देखो मेक दिस सेक्शन स्टिकी, क्लिक ऑन कर दो, या आपका सेक्शन स्टिकी हो गया। मतलब कोई भी पेज पे स्क्रोलिंग होगा तो वो वहां पे ही रहेगा, जो यूजर होगा वो उसको नेविगेट कर पाएगा, क्लियर। सो दिस वे यू कैन डू दिस। सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस हेडर। इजी लग रहा है, ठीक है ना। और भी इजी करो थोड़ा। चलो इसको फिर से पूरा हम लोग जीरो कर लेते हैं। बस दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी कर सकते हो, आई थिंक इट विल गिव अस सम प्रीमियम थिंग, लॉक, बिकॉज हेडर इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। सो वी कैन सर्च फॉर हेडर हियर, आया हेडर, क्लिक हियर। ये अलग अलग हेडर्स है, देखो यू कैन सी ऑल आर प्रो, बिकॉज हेडर्स आर प्रो, सी, ऑल आर प्रो। सो वी कांट यूज एनी ऑफ दिस ऑल आर प्रो। सो उसके लिए कुछ और भी हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करें, रॉयल हेडर में चले जाए, और इफ दे गिव अस समथिंग, हेडर कहीं दिख रहा है, तो इनके यहाँ पे भी हेडर प्रीमियम है। अगर
इफ आई गो फॉर नाम तो अवेलेबल है ना, हम्म। नाम थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चाहिए तो यू कैन क्लिक हियर, इंसर्ट इट, बन गया। अभी खाली आपको लोगो से रिप्लेस करना है, आपको जो कंटेंट है उसको रिप्लेस कर लो, हो गया काम। तो ये भी एक तरीका हो, इन्हें स्क्रैच से कैसे बनाना ये भी है, और ये पूरा रेडीमेड रेडीमेड भी है। तो सर ये जो रेडीमेड है उसको हम लोग पूरा का पूरा स्टिक करेंगे या फिर वो उसमें भी सिर्फ वो जो मेनू वाला सेक्शन है वही स्टिक होगा? मेनू वाला ही होगा, एक सेक्शन, खाली एक ही सेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एंटायर सेक्शन है, तो ये सेक्शन के अंदर ये जो पूरा आ रहा है वो पूरा स्टिक होगा, बाकी का नहीं होगा। इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। सो अभी ये स्टिक नहीं होगा। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो, रेडीमेड भी है और दूसरा कि आप खुद बना सकते हो। क्लियर हो रहा है किस तरह से हम लोग कर रहे हैं इसको। तो सेव करोगे, आपका आपका जो हेडर है वो रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट फुटर बनाना है, तो फुटर का भी वे सेम ही होगा। तो हम लोग फुटर के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बैक कर लेंगे, इसको एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट। हेडर क्रिएटेड, फुटर, तो सेम पैटर्न आपको करना है। क्रिएट टेम्पलेट, इसको नाम कोई भी दे सकते हो, फुटर क्रिएट टेम्पलेट। कंडीशन बाद में भी एडिट कर सकते हो, अब भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। एडिट, तो फुटर भी आपके सामने रेडी है, ये फुटर भी मिल जाएंगे, पर ये एलिमेंटर नहीं देगा आपको, मुझे एलिमेंटर के अंदर प्रीमियम है चीज। पानी चाहिए। नहीं नहीं। तो फिर हम बैठ हो जाना। अभी आपको थोड़ा फुटर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फुटर जो होता है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। आपने देखोगे कितने कॉलम्स होते हैं, 3 4 5 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो फुटर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स क्या क्या होता है, कैन यू टेल मी एनीवन। लिंक्स होते हैं, ब्लॉग और वो सब की लिंक्स होते हैं, अगर हेडर बना रखा हो तो। फुटर की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। तो फुटर में क्या क्या चीजें होती हैं। अबाउट अबाउट अस, ओके, ये भी होता है। एड्रेस। एड्रेस होता है, सोशल आइकन्स भी होंगे, सोशल आइकन्स होते हैं, परफेक्ट। लिंक्स। लिंक्स होते हैं, कौन से लिंक होते हैं, क्विक लिंक्स होते हैं, मीन्स क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स नॉर्मली आपको फुटर के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। और और जो सर्विसेज का है उसको भी नीचे। you can list down the services also, so that may be count in the quick link also। इवन सर्विस का हेडिंग बना दो और उसके अंदर सर्विस दे दो। क्विक लिंक के अंदर क्या सकते हैं, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी हो, रिफंड पॉलिसी हो, या और भी पॉलिसी, उसके लिंक्स दे सकते हो। तो फुटर नॉर्मली, और फुटर में एड्रेस रखना पड़ता है। एड्रेस रखने का सबसे बड़ा रीजन बोल देता हूँ कि अगर आपका बिजनेस, फॉर्म भी रख सकते हैं। फॉर्म भी रख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये एड्रेस फुटर में रखने का एक रीजन बोल देता हूँ, ये गूगल के लिए करना होता है। अगर आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, यानी कि अहमदाबाद या गुजरात में ही बिजनेस कर रहे हो, गूगल को बताना जरूरी है कि आपका मेन मीन्स ऑफिस कहाँ पे है, या तो आपका मेन लोकेशन कहाँ पे। गूगल रिकग्नाइज करता है, नॉर्मली ये लोकल एसईओ में काम आता है, तो इसलिए फुटर में आपको एड्रेस लिखना जरूरी होता है। सो फुटर के लिए अगर आपको 3 4 कॉलम चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो सेम प्रोसेस है, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ओके। सो नॉर्मली फुटर जो होता है वो डार्क में होता है, ओके। सो पहले क्या करें, पहला काम क्या करना है आपको ना, अपने सेक्शन को डार्क कर देना है। पहला काम ये करो, बैकग्राउंड डार्क कर दो, उसके बाद बाकी का काम करो। कोई पेंटर होगा, पेंटर को पूछना, पहले वो बैकग्राउंड बनाता है, उसके बाद पेंटिंग करता है, ठीक है ना। ये वो बचपन में मुझे सिखाया जाता था, स्कूल में सिखाया जाता है ना कि पहले बैकग्राउंड बना लो, उसके बाद सारा काम करो, क्योंकि बाकी का काम उसके ऊपर होगा। तो इसका भी पहले बैकग्राउंड बना देंगे। स्टाइल्स में जाके देखो, बैकग्राउंड के अलग अलग कलर्स है। सो आपको डार्क चाहिए, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस। हम लोग ब्लू बेस ही रखते हैं हम लोग।
पूरा डार्क हो गया डार्क। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगो करना है, तो यहाँ पे आपको लोगो विजेट नहीं डालना है। लोगो विजेट डालोगे क्या होगा मालूम है, कि ऑलरेडी आपने एक लोगो अपलोड किया है, जो आपका लोगो था नॉर्मल कलर के अंदर, ठीक है ना, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और ये वो पेस्ट होगा तो क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज डालना पड़ेगा, इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या है, ये इमेज इधर ही है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। और इमेज के अंदर आपको आपका जो लोगो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। देखो, इसलिए बता रहा था मैं आपको कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करना है लोगों के अंदर। उसके बाद आपको आपका कुछ अबाउट लिखना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस 9 डॉट्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो यहाँ पे फिर अपना कंटेंट डाल सकते हो आप। उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स चाहिए। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेनू यूज कर सकते हो, या तो कुछ लिंक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट हियर कि कुछ आइकन हो और कुछ मेरे पॉइंट्स हो, उसको लिंक में कन्वर्ट कर दूँ। उसके लिए आपको विजेट्स का नॉलेज होना जरूरी है, तो ही कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आइकन लिस्ट, ये है विजेट। इसको यूज करोगे तो क्या होगा, आइकन भी मिल जाएगा, लिस्ट भी हो जाएगा, लिंक भी हो जाएगा, तीनों चीज हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और पहले तो आइकन थोड़ा प्रॉपर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला आइकन चाहिए, क्लिक कर लो, ये आइकन आ गया। और बाकी के जो अननेसेसरी है उसको डिलीट करो। और दूसरा कि यहाँ पे आपको व्हाइट कलर यूज करना पड़ेगा, तो व्हाइट कलर भी चेंज करते हैं हम लोग। कि बाकी के जो है ना उसको डिलीट कर दो एक्स्ट्रा, क्लिक। और उसके बाद थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। आइकन का जो साइज होगा यहाँ से बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। आइकॉन का कलर भी चेंज कर सकते हो, ये सही है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के बारे में जो सेटिंग है यहाँ पे रहेगा। और टेक्स्ट का कलर डार्क बैकग्राउंड हो तो वाइट ही यूज करो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया। अभी करना क्या है, फिर से कंटेंट में जाना है, स्टाइल कॉपी करना है। स्टाइल कॉपी करने के लिए देखो यहाँ पे ये इसको क्लिक करोगे डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, क्लियर। फिर आपको क्या करना है, कंटेंट चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल आपका सर्विसेज, इसका लिंक यहाँ पे रख सकते हो। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी क्लिक करेगा तो वो लिंक पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट टू, और उसका कंटेंट चेंज करना है, लिस्ट टू दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सेट हो गया आपका। इससे सारी सर्विस को लिख दो और उसके लिंक्स बना सकते हो। क्विक लिंक यहाँ से हो गया आपका। और इसको थोड़ा हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग के लिए आपको क्या करना, फिर से विजेट्स पे जाना है और हेडिंग टैग को ऊपर से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे लिख लो सर्विसेज। हाँ, है ना? तो ये स्टाइल को सारे में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, स्टाइल पेस्ट। वो तो याद है ना, पेस्ट करना, स्टाइल को पेस्ट करना, है ना। तो ये सारी चीज़ आप कर पाओगे। एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के लिए भी क्या करना है, यहाँ पे एक हेडर है, उसको कर लो कॉपी एंड यहाँ पे कर लो पेस्ट। पेस्ट ही करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे योर लोकेशन और एड्रेस समथिंग। और वो एड्रेस के लिए आपको लिखना है, तो आपको ये वाला पोर्शन को डुप्लीकेट कर लो। और डुप्लीकेट भी, डुप्लीकेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना फिर। और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दो। फ़ोन नंबर्स डालने हैं आपको यहाँ पे बॉटम में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला विजेट भी यूज कर सकते हो, या आप बटन भी यूज कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। सो यू कैन बटन, और यहाँ पे फोन नंबर। सोशल आइकन्स करना तो अगेन वो सेम चीज हम लोग कर रहे थे, वो सोशल आइकन्स ड्रैग एंड ड्रॉप। सोशल आइकन्स आ गया आपके।
इस तरह से दिखता है आपका मेनू, सॉरी फुटर इस तरह से दिखता है। ये वे से आप कर पाओगे। ये मैं इतना स्पीड में कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इसलिए इतना स्पीड में कर रहा हूँ। आप करोगे थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और अभी आपको लग रहा है कि देखो, अभी मैं आपको थोड़ी एक और चीज समझा रहा हूँ एडवांस के अंदर। देखो आपको लग रहा है कि ये जो बॉर्डर्स है बहुत कम है, स्पेसिंग जो चाहिए ना वो प्रॉपर नहीं है। आप देखो, मैं इसको प्रॉपर आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। सी, ये फुटर आपका है, तो फुटर के अंदर थोड़ा स्पेसिंग का प्रॉब्लम लग रहा है। तो स्पेसिंग के लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा, और जिसकी भी स्पेसिंग आपको बढ़ानी है उसके लिए काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मुझे ये जो है ओवरऑल स्पेस बढ़ानी है, ठीक है? मैं यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करूंगा, एडवांस में जाऊंगा, और यहाँ पे एडवांस में मार्जिन से, मार्जिन क्या है, एक टॉप है और एक बॉटम है, ऊपर नीचे का मार्जिन। सो मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, देखो टॉप क्या हो रहा है, ऊपर के पूरा सेक्शन के मार्जिन हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो हमको करने नहीं है। हमको क्या करना है, जो ओवरऑल जो है ये यहाँ पे, ये मार्जिन को मुझे करना है। तो फिर से मैं इस पे जाऊंगा और मैं क्या करूँ, एडवांस में जाऊंगा, और मार्जिन जगह क्या करूंगा, पेडिंग को यूज करूंगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये चेन वाला आइकन है ना, लिंक वाला आइकन, इसका मतलब समझाता हूँ। अगर ये ऑन है, मतलब क्या होगा कि मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूंगा ना, वो सबका साथ में होगा। समझ में आ रहा है? सब साथ में, यानी कि सारे, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सब में इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको ये नहीं करना, आपको टॉप और बॉटम ही करना, तो इसको ना अनलिंक करना पड़ेगा यहाँ पे। यू कैन अनलिंक दिस, ठीक है ना। और फिर आप खाली टॉप ही कर सकते हो, सही। फिर आपको बॉटम करना है तो बॉटम कर लो, सही। दिस इज कॉल्ड मार्जिन एंड पेडिंग। मार्जिन जो होता है नॉर्मली एक्सटर्नल स्पेसिंग के लिए होता है, पेडिंग जो होता है वो इंटरनल स्पेसिंग के लिए होता है। ये क्लियर हो रहा है? मैंने जैसे ही मार्जिन किया तो क्या हो रहा था, ये टॉप से मार्जिन ले रहा था, स्पेसिंग कर रहा था, ठीक है ना। और जब मैंने पेडिंग किया तो क्या हुआ, इनर साइड स्पेसिंग कर रहा है। क्लियर हो रहा है? मार्जिन आर फॉर एक्सटर्नल स्पेसिंग और पेडिंग्स आर फॉर इंटरनल स्पेसिंग। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी जगह आपको डिजाइनिंग के अंदर, ये नॉर्मल डिजाइन के अंदर काम आएगा, जस्टिफिकेशन के लिए काम आएगा, सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में करने में काम आएगा। और ये जो मार्जिन पेडिंग जो होते हैं ना, वो सब जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कॉलम के अंदर मार्जिन पेडिंग करना, तो ये भी कर सकता हूँ एडवांस में जाके, देयर आर मार्जिन पेडिंग। जैसे ही मैं मार्जिन करूंगा तो ये कॉलम का एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर स्पेसिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे मैं पेडिंग करूंगा तो यही कॉलम के इंटरनल स्पेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मार्जिन पेडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लोगो पे मैंने क्लिक कर दिया तो इसका भी मार्जिन और पेडिंग होता है, एडवांस, सी। तो मार्जिन पेडिंग एवरीवेयर, कहीं भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर ना, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? सेव कर दो तो आपका पूरा फूटर भी रेडी हो गया। क्लियर? मुझे आपको एक और चीज समझानी है, जो मेनू के अंदर समझानी है। मोबाइल मेनू बनाना, दैट इज ऑल्सो। हमने अभी तक जो सीखा था हेडर के अंदर, वो तो एक डेस्कटॉप मेनू के बारे में सीखा। और मोबाइल मेनू कैसे बनाना उसके बारे में थोड़ा मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे हेडर में, और आई कैन शो यू। टेम्परली कर देते हैं यहाँ पे। सी, अभी इसको मैं अगर व्यू कर रहा हूँ, तो दिस इज द मैन राइट नाउ, ओके। और अगर इसको मोबाइल में व्यू करें तो लेट मी सी, रिस्पॉन्सिव मोड यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि मोबाइल टैबलेट में कैसे दिखेगा। दिस इज हाउ इट लुक, ठीक है ना। तो ये तो सेट है बिकॉज रेडीमेड था। अगर आपने खुद ने स्केच से बनाया होगा तो क्या होगा, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा।
पर आप एक और चीज ऑब्जर्व करो, ये मेनू में और ये मेनू में क्या फर्क है? डायरेक्ट मैंने दिख रहा है उसमें क्लिक करके हाँ, देखना पड़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट मेनू मतलब पूरा है सर्विस इसमें क्लिक इसमें करके और आ रहा इसमें है। क्या फर्क है? दो दो फर्क है, दो मुझे दिख रहे हैं। एक तो है इसका मेनू का व्यू, सर्विसेज का सब लोगों नहीं आ रहे हैं। नहीं वो तो सब आएगा, वो तो क्लिक करोगे तो सब आ जाएगा। कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजाइन में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखोगे तो लोगो है, ये सब तो है, पर जैसे ही मैं इसको मोबाइल में लेके जाता हूँ तो मोबाइल का ये जो 3 लाइन्स आ जाती है, एंड दिस 3 लाइन्स आर कॉल्ड हैमबर्गर मेनू। हैमबर्गर, बर्गर, तो लेयर्स होते हैं, एक दो दो बंस होते हैं उसके बीच में, तो दिस इज द वे हैमबर्गर मेनू बोलते हैं उसको, टाइप। और नॉर्मली आप देखोगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, और उसके अंदर सब जो होते हैं उठते हैं। अगर आपको स्क्रैच से बनाना तो खुद को बनाना पड़ेगा ये चीज, है ना। और एक चीज हो रही है, क्या हो रहा है, ये आइकन चले जा रहे हैं, ये नहीं आ रहे, आइकन्स नहीं आ रहे, हम्म, ये भी सेटिंग होता है। नॉर्मली क्या हो गया है, इन्होंने क्या किया है कि ये जो आपका ये आइकन दिख रहे हैं ना, इसको इन्होंने मोबाइल मेन्यू के लिए हाइड कर दिया। जब मोबाइल में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगा, बट ये डेस्कटॉप में होगा तो ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी किस तरह से ये काम करता है। सो कौन से लेवल पे कर रहा है वो देखना पड़ेगा एक बार। एडवांस में जाके इन्होंने किया होता है नॉर्मली रिस्पॉन्सिव मोड, सो इट इज नॉट देयर, इशारे शो है, एंड आई गो हियर रिस्पॉन्सिव मोड, सी पूरा कॉलम हाइड कर दिया है, दिख रहा है। एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव मोड में जाते हो, उन्होंने क्या किया, कॉलम हाइड कर दिया। मतलब ये कॉलम जब मोबाइल में जाएगा, इवन टैबलेट में भी हाइड किया है, नहीं ये मोबाइल, ये टैबलेट में हाइड किया है, और मोबाइल के लिए इन्होंने क्या किया, लेट मी सी। मोबाइल में जाने के बाद इसमें शो है, इसमें यहाँ पे हाइड है, और इसमें जो एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन होता है ना उसको पूरा हाइड कर सकते हो, तो आपका वो एलिमेंट वहां पे दिखेगा नहीं। जैसे कि इसमें भी हम लोग हाइड कर दे तो मोबाइल में वैसे दिख ही नहीं रहा है, बट देख सी देर इज समथिंग बट इट इज नॉट विजिबल, और वो फ्रंट एंड में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो पूरा इस तरह सेट करना होता है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्लियर ना, आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? जैसे अभी तो अपने ने हाइड किया हुआ है, बट अगर हाइड नहीं करेंगे और उसका पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन चेंज, देखो एक्चुअली हाइड नहीं करेगा तो नुकसान क्या होगा मालूम है, वो आएगा दिखेगा पर आपकी डिजाइन बिगाड़ देगा। हाँ, मैं उसी के लिए पूछ रही हूँ, अगर उसका पोजीशन चेंज पोजीशन चेंज करो, कहाँ पे करोगे इसको? नहीं, फोन में, फोन का जो मेन्यू आएगा देखो एक्चुअली पोजीशन चेंज की जगह थोड़ा और ना फंक्शनैलिटी में डाल देंगे। क्या कर सकते हैं मालूम है, कि इसको है ना मोबाइल में तो हाइड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग के क्या करेंगे कि मोबाइल के अंदर साइड पर स्टिक स्टिक होता है ना, जैसे कि आप स्क्रॉल करते हो बाजू में स्टिक की है आपका आइकन, हाँ। जिस पे क्लिक करेगा तो सोशल आइकन खुल जाते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको है ना पॉपअप बनाने पड़ते हैं। पॉपअप होते हैं ना, जो बार आपके सामने ब्लिंक हो जाते हैं, अलग अलग वेज में आते हैं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो साइड बाय साइड चलते रहते हैं, दिस आर कॉल्ड पॉपअप्स। वो प्रीमियम चीज होता है, और रॉयल एडोन में वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये पॉपअप का इस तरह से आप कर पाओगे। देखो एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करना है वो थोड़ा आपके ऊपर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते हैं इसको करने के। प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है कि इसको किस तरह से दिखाना है, और कुछ जगह पे क्या करना पड़ता है कि कुछ तो फोन जैसे अभी लोगो ऊपर हम लोग ने हेडर में नहीं डाला, तो
नीचे जो हम लोग फुटर में डाल रहे हैं वहाँ पे सॉरी, फोन का जो ऊपर का जो हेडर में सोशल आइकन्स थे वो हमने हाइड कर दिया, तो फोन का जो मेनू बनेगा उसमें फुटर में ये चीज डाल सकते कर सकते हैं। और उसको क्या, वो सेक्शन को वहां पे अवेलेबल करवा लेंगे, हैं। हाँ, और वो सेक्शन को हम लोग डेस्कटॉप और टैबलेट में हाइड कर देंगे, और उसको स्टिकी कर सकते हैं। फोन में कर हाँ, वो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी है। आप हमारा अपना.in मोबाइल पे ओपन करो, हमने सोशल आइकन की जगह और कुछ लिखा हुआ है। थंब साइड देखना नीचे की ओर, थोड़ा स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल करो। नाउ कैन यू सी बॉटम में क्या हो रहा है? कोर्सेज क्या है? हाँ ये बोल रहा है। हाँ, दिस आर स्टिकी, और इसको मैं मोबाइल में ओपन करूँगा, ये चीज तीनों चीजें नहीं आएगी, और ये अभी यहाँ पे आपको दिख रही है। सर हमको थोड़े में कुछ अलग चाहिए सो टेबलेट हाँ इमो भी कुछ हाँ, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि भाई आपको दिखा रहा है नहीं दिखा, थोड़ा डिजाइनिंग सेटिंग करना पड़ता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, The callers हाँ वो पूरा, उसी जगह आइकन भी रख सकते हैं ना हम लोग, हाँ। सोशल आइकन रख सकते हैं ना, तो वही चीज हमने, तो वो है ना टैबलेट और डेस्कटॉप पे नहीं दिखने वाला है, पर इसमें दिख रहा है। तो हमने क्या किया, उसको डेवलप तो किया है, पर उसको ना डेस्कटॉप और टैबलेट में हाइड कर दिया। क्लियर हो रहा है? तो वो काम कर रहा है इस तरह से। तो इसका यूज इस तरह से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि अपना टैबलेट का मेनू अलग कर सकते हो, मोबाइल का मेनू अलग कर सकते हो, डेस्कटॉप का मेनू अलग कर सकते हो, पर तीनों अलग अलग जगह पे हाइड करने पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगता है। और कोई भी सेक्शन बनाओ ना, सेक्शन बनाने के बाद इमीडिएटली आप उसको है ना तीनों में चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन बनाया सर्विस सेक्शन, उसको जाके तीनों में चेक कर लो, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना, सेटिंग करना पड़ेगा, आएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको क्या करना है, हमेशा चेक करना है तीनों को। एक स्क्रैच वाला मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, फिर से थोड़ा आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर से एक स्क्रैच वाला हम लोग काम करते हैं। लोगो, this logo, zero, social icon के लिए। ठीक है, एक हेडर मैंने बना दिया है यहाँ पे, और इसके अलग अलग विजिबिलिटी हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसका है ना, हम लोग टैबलेट में ओपन कर दे, अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैबलेट में इसको हाइड कर देंगे, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा इसको। ठीक है ना? यहाँ पे देखो और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। कैन यू सी, लोगो इज हियर, आपका मेनू इज इधर, हैमबर्गर जो आइकन है वो उधर है, और ये इधर है। अभी समझो आपके पास मोबाइल में स्पेसिंग कितनी होती है, इतना आपका मोबाइल होता है, इतनी छोटी सी स्क्रीन के अंदर इतना 30% पोर्शन तो इतने लगेंगे। मतलब क्या हुआ, आप कंटेंट को, आपके पास स्पेस है, बस स्पेस का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो आप। इतना पोर्शन तो आपने मोबाइल के अंदर इतना रोक लिया, 30% पोर्शन तो यहाँ पे चला गया। कंटेंट कैसे व्यू करेगा यूजर? तो इसको प्रॉपर करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था, कोई भी सेक्शन और कोई भी रो कॉलम होता है उसका 100% होता है। ठीक है ना? तो और ये वाला पोर्शन होगा ना, इसको तो हाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जगह लेने ही वाला है। सो देखो प्रॉब्लम क्या हो समझ रहे,
100% है, सो वी विल रिड्यूस दिस। थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा इसके लिए जगह बनाना पड़ेगा साइड में। सो वी विल रिड्यूस टू 30% या 40 भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर, लोगों थोड़ा छोटा नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो 100%, सो हम लोग इसको भी 60% कर लेते हैं। हो गया सेट। जो अच्छा नहीं दिख रहा था अभी दिखना स्टार्ट हो गया। और इसको कर लेंगे हाइट। हो गया हाइट, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रीव्यू में ऐसा नहीं, प्रीव्यू में तो इतना ही आएगा। ओके, और ये काम भी करेगा प्रॉपर, और इसको डिजाइन भी आप कर पाओगे। क्लियर हो रहा है। एक अच्छी बात है कि रॉयल एडवर्ड वाले ना यहाँ पे साइड में वीडियो ट्यूटोरियल भी देते हैं। कोई भी विजेट को यूज कैसे करना है उसके बारे में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं। एग्जिट करता हूँ और अभी आपको सिंगल पोस्ट ब्लॉग आर्काइव के बारे में बात करता हूँ। ब्लॉग आर्काइव सिंगल पोस्ट डिसेंड। आर्काइव ये भी सेम तरीका है। You don't have any template yet. Okay. Okay. The problem is कि एक्चुअली हमने अभी कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं किया। लेट मी सी। तो क्रिएट टेम्पलेट ब्लॉग, क्रिएट टेम्पलेट। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल आर्काइव्स। खाली पोस्ट दिखाने हैं, ऑथर आर्काइव, डेट वाइज यानी कैसे दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो ऑल आर्काइव कर रहे हैं अभी। कोई एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। ये वाला पोर्शन तो ऑफ कोर्स ये जो होगा वो प्रीमियम रहेगा, आर्काइव वाला। सी ये वेबसाइट के जो एसेंशियल चीजें होती रॉयल हैं। एडवर्ड में भी हाँ, पेमेंट रहेगा। नहीं रॉयल एडम दे देगा, और नहीं देता तो और भी हमारे पास ऑप्शन है। पर देखो ब्लॉग आर्काइव क्या है, देखो आर यू गेटिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कीप योर ब्लॉग आर्काइव लाइक दिस, जहाँ पे सारे पोस्ट के फीचर इमेज यहाँ पे आने हो जाए, आपका हेडर आ जाए, टाइटल आ जाए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आ जाए, डेट आ जाए, ऑथर नेम आ जाए, ये आपकी आर्काइव है। इसको करना चाहते हो तो ये टेम्पलेट सारे अवेलेबल है। तो जो भी पोस्ट करोगे ना ऑटोमेटिकली इस ये डिस्प्ले में आ जाएगी, डिस्प्ले अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन से बड़े प्रीमियम में। सो हम लोग रॉयल एडवर्ड में चेक करते कि वहां पे एग्जैक्टली क्या है सीन। ये दिख रहा है आपको आर्काइव या ब्लॉग। नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी फंक्शनलिटी तो होती है, जैसे पोस्ट स्टोरी टाइमलाइन, पोस्ट ग्रिड। सो वी कैन ट्राई दिस। रॉयल एडवर्ड का एक चीज है कि वो है ना, ब्लॉक ही देता है आपको, पूरा पेज नहीं देता है, सेक्शन सेक्शन ही देता है आपको। इफ आई सिलेक्ट दिस, so these are something। देखो ये सपोज ये प्रो में आ गया, कुछ चीजें प्रो है, फिर ये है, वी कैन डू दिस, इवन दिस इज ऑल्सो फ्री। तो इसको इंसर्ट कर लेता, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो पूरा पेज इंसर्ट हो गया आपका, सी। पर अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई भी ब्लॉग पोस्ट बनाया नहीं है। ब्लॉग पोस्ट बनाते ना तो नॉर्मली आपका जो इमेज था वो इधर दिख जाएगा,
आपका जो पूरा सेटअप हो जाएगा, जो राइट। पर इसका लिमिटेशन ये है कि हमने क्या किया है कि इमेज वो ब्लॉग पोस्ट बनाया है, इसलिए बोला ना 4 पोस्ट बना दो ऐसे ही, पेजेस तो बना रहे हो पर साथ साथ में 4 पोस्ट भी बना लो जिसके अंदर आप कर पाओगे। तो ये इस तरह से होगा आपका। तो ये बहुत सिंपल है 1 क्लिक में, और इसमें टेम्पलेट यूज करने हैं, तो सीधी बात है, इसको आप डिजाइन भी कर सकते हो, पर टेम्पलेट यूज करने, डिजाइन को यूज करना है तो भी आप कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कुछ डिजाइन बनाने, तो पोस्ट, सी पोस्ट carousel, you can see आपके पोस्ट इस तरह से दिखना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हो, यानी कि आप टेम्पलेट भी ले सकते हो या खुद ही स्क्रैच से बना लो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। बड़ी कुछ चीजें हैं वो प्रीमियम में आती है, पोस्ट क्रीम, बट ये रॉयल एडन में फ्री में है। स्टोरी लाइन, इफ दैट इज इंटरेस्टिंग है। स्टोरी फॉर्म में भी आते हैं, सी ये भी बहुत अच्छा है ब्लॉग आर्टिकल, पूरा जर्नी मिलेगा। तो दिस इज द वे, सो ब्लॉग आर्काइव सेक्शन इज रेडी, मतलब आपका ब्लॉग का डिस्प्ले रेडी हो गया। सिंगल पोस्ट सेम वे, ये 4 चीजें पहले करनी होती है, सिंगल पोस्ट, create template, post, create, save it, सो देखो पोस्ट रिलेटेड है यहाँ पे, सो यू कैन डिजाइन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इधर लेके आ रहे हो और पोस्ट टाइटल यू कैन ड्रॉप हियर, सो पोस्ट टाइटल आपका जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। इवन योर कंटेंट थंबनेल, पोस्ट थंबनेल यू कैन ड्रैग, इमेज यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोस्ट की, ठीक है ना। तो दिस इज आप अपने आप के कस्टमाइज कर रहे हो पोस्ट कंटेंट, सो कंटेंट यहाँ पे प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका पेज रेडी हो जाएगा, यानी कि क्लिक करने के बाद आपका पेज कैसे दिखने वाला है। या एक और ऑप्शन है, फिर से आप यही वाला यूज कर लो, पोस्ट का ये दे नहीं रहे, पोस्ट स्टोरी टाइम, पोस्ट का यहाँ पे नहीं है, ये पोस्ट वाला नहीं दे रहे इनको। तो एक्चुअली अगर पोस्ट वाला नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, एलिमेंटर किट प्रो है, वो पहला एक प्लगइन है लिस्ट के अंदर, मैं आपको फाइल देने वाला हूँ उसके अंदर, वो इस पर उसके पास होता है, नहीं कोई एक प्लगइन नहीं दे रहा दूसरा प्लगइन दे देगा आपको ऑप्शंस। तो इस तरह से पूरा आप है ना प्रो थीम, प्रो जो है वो आप फ्री में बना सकते हो, पूरा प्रो वाला चीज। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आई, हमने क्या किया पूरे आज के सेशन के अंदर। देखो मैं इंप्लीमेंट जब करता हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट निकल जाता है, और इसी कारण थोड़ा एंगेजमेंट ना भी ला पाऊँ, बिकॉज इट्स चैलेंज फॉर मी कि भी दोनों चीज में कर पाऊँ, क्योंकि स्क्रीन मेरे इधर है और मुझे यहाँ पे भी देखना है वहाँ पे भी देखना है, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर ये थोड़ी लिमिटेशन आने वाली है, जिसमें आई कॉन्टेक्ट छूटने वाले, तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको बना के रखना है, वही चीज़ है और कुछ नहीं। दूसरा कि देखो आज हम लोग क्या सीखे, हेडर बनाना, फूटर बनाना, ब्लॉग आर्काइव, एंड देन सिंगल पोस्ट। आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे क्लियर हो गए, आई कैन सी दैट, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी आज नहीं, पर सपोज आपका ये हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर बन गया, फुटर बन गया, ब्लॉग आर्काइव हो गया, सिंगल पोस्ट, उसके बाद क्या काम करेंगे, कंटेंट पे तो काम करना ही है। देखो वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं स्टेजेस बता रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ना आप कैनवा में ब्रोशर बन सकता है, मतलब आपके पास कंटेंट रेडी हो गया,
आपका प्लेसमेंट वगैरह जो भी हेडेड हुआ है, और वही ब्रोशर को वेबसाइट में कन्वर्ट कर लो। वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो ना। आपने एक ब्रोशर बनाया, जैसे मैंने भी वेबसाइट बनाने का मेरा तरीका यही था, मैंने पहले 1 पेज का ब्रोशर बना दिया, और ब्रोशर के मेरा आइडिया क्लियर हो गया कि मुझे एफएक्स में अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही कंटेंट को मैं लेके गया ऑनलाइन, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते करते मैंने किया। ये भी कर सकते हो। पहले रो कंटेंट बनाया, उसको मैंने ब्रोशर में कन्वर्ट किया, और उसी को मैंने वेबसाइट में कन्वर्ट किया। ये तरीका होता है, कर सकते हो इस तरह से।